हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। ये हमारे सुंदर से क्यूट से लाला और आज है प्राण प्रतिष्ठा। तो जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी से अच्छा और बड़ा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। इसी दिन हमारे कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया था। तो यहाँ देखिए, हमने जो है पंचधान में मतलब एक जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, वो 5 दिनों की होती है। अगर आपको सिंपली करना है ना, तो आप जैसे कि आप कुछ देर के लिए रख सकते हो, 5-5 मिनट के लिए रख सकते हो, सेम एक दिन के लिए रख सकते हो, 5 दिन के लिए कर सकते हो और 1 घंटे के लिए भी कर सकते हो। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, जैसे कि संध्या ढल जाती है, उसके बाद में माँ देवकी को गर्भ में पीड़ा होने लगी थी, यानी कि जिसे आप लेबर पेन बोल सकते हो। और तो जब पीड़ा होने लगी मैया को, उस समय से हम लोग मंदिरों में पट लगा देते हैं। कई लोग ठाकुर जी को जो खीरा है उसमें रख देते हैं या फूलों की टोकरी में रख देते हैं, फिर उनका जन्म करवाते हैं, स्नान करवाते हैं 12 बजे के बाद में। तो हमारे यहाँ जो लड्डू गोपाल पधारे हैं, जहाँ से सेवा, ये मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए पंचदान है, जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और मूंग, ये सब चीज़ें मिक्स हैं। अब ये हम लोग या तो पंछियों को ज्वार डाल देंगे या किसी को दे देंगे। वैसे हम लोग ज्वार वगैरह डालते हैं ना, वैसे हम लोग पंछियों को ही डालेंगे खाने पीने के लिए, खुद भी बना सकते हैं। यहाँ एक हमने बड़ा सा बर्तन ले लिया है, जिसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। और जो लाला हैं हमारे, ये 10 से 12 नंबर के बीच में है, ठीक है ना। तो ये 10 नंबर की हैं, ना ये 12 नंबर की हैं, तो बीच में है। तो प्रभु ने हमें इस लायक समझा कि सेवा चल कर के आई है, क्योंकि जब प्रभु चुनते हैं तो वो कहते नहीं। और मैं ये कहती हूँ, अगर किसी के मन में भाव भी हैं तो वो प्रभु ही जगाता है। भाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को कि प्रभु ने हमें अपनी स्वयं से सेवा के लिए चुना है। तो अभी देखिए, जिस बर्तन में हम ठाकुर जी को बिठाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उस बर्तन में पहले हम इस तरह से पूजा कर देते हैं उस बर्तन की। इससे बड़ा बर्तन मेरे घर में था तो सही, लेकिन फिर वो काफ़ी बड़ा था। अब हमें सामग्री की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं करनी थी। रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, फिर वो किसी को देने में मुझे लगता है कि थोड़ा, मतलब पंडित जी भी नहीं लेते हैं। मिक्स में हुआ कई बार पंडित जी भी मना कर देते हैं। तो बस यहाँ हमने लाला को बिठा दिया था। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लाला को बिठाने से पहले हमने इनको गंगा जल से छींटे लगा दिए हैं ना। और जो गंगा जल में ही हमने वो बनाया है, पंचामृत बनाया है। बहुत धीरे धीरे आराम से सावधानी से हमने जो 5 प्रकार का अनाज है वो देखिए एक लेयर बना दी है। और ये एक साथ कर रहे हैं हम। मैंने कहा था ना कि आप 1-1 घंटे में भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। अब ये संध्या का समय था जब देवकी मैया को प्रसव पीड़ा होती है, ऐसा सुना है। तो जब संध्या के समय से हम लोग ना कीर्तन वगैरह ज़्यादा शुरू कर देते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं। फिर इसके बाद में हमने लिया चीनी। ये देखिए, तो हर सब चीज़ें सवा है इसमें ना, वैसे नहीं है, सवा चीज़ लिए हैं हमने सारी। और अब हम चीनी भी पूरी लेयर एक कर देते हैं। प्रभु को चीनी कहीं चुभे नहीं, और अनाज भी कहीं, अनाज तो थोड़ा मोटा होता है, तो हमने ये मखमल का कपड़ा लिया था, पूरा ही कोरा कपड़ा है, ये कपड़ा हमने लिया है। अब हम फिर से इस तरह से एक लेयर बना के पीछे तक फल की एक लेयर लगा देते हैं। तो ये तीसरी चीज़ हो गई है ना। पहला अन्न हो गया, दूसरा हो गया हमारा चीनी, और फिर तीसरा फल। ये देखिए, तो हमने फल ले लिए। आप सारे भी फल ले सकते हो, मैंने नहीं लिए। चौथा हो गया सब्जियां। तो देखिए, सही बता दूं, जो जो सब्जियां थी ना, वही सब्जियां मैंने लगाई है। सब्जी आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 5 प्रकार के लगाओ, एज यू विश है। तो इस तरह से टिंडा था और भिंडी थी, तो वो हमने लगा दी। और जो खीरा है वो तो आप जानते हो विशेष होता है, खीरा हम लोग रखेंगे। तो जो चौथी चीज़ थी वो हो जाएगी ये सब्ज़ी। देखिए ऐसे एक साथ ही प्रोसेस इसलिए किया हमने
क्योंकि रात्रि 12 बजे फिर जब प्रभु का हम लोग जन्म करवाएं तो एक साथ ही सारी चीज़ें निकाल करके और फिर हम प्रभु का जन्म करवाएं। तो मेरे लिए ये जो पल थे ना, ये बहुत विशेष है और सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं अपने आप को। पहली बार ऐसा है कि मैं किसी भी विग्रह की, ये तो मेरे प्रभु का विग्रह है, तो लेकिन पहली बार जन्माष्टमी के दिन में प्राण प्रतिष्ठा करवा रही हूँ, वो भी साक्षात प्रभु श्री कृष्ण की। ये पांचवी चीज़ यानी कि फूल, इसकी भी क्वांटिटी आप चाहो जितनी बढ़ा दो। फूल तो बहुत सारे थे, लेकिन जितना प्रभु मतलब इसमें पूरे ढक जाए इतना लेना है। और ये फूल तो क्या होता है ना, थोड़े कोमल होते हैं, तो मैंने ऊपर तक आराम से लगा दिए। और फिर हमने जो ये पीला वाला वस्त्र था, ये काफ़ी बड़ा लिया था, ये भी 4.5 मीटर था। तो ये देखिए बांसुरी रखी है और एक हमने रखा है ये मोरपंख। क्योंकि जहाँ बांसुरी वहाँ श्री कृष्ण, जहाँ श्री कृष्ण वहाँ बांसुरी, तो इनके बिना तो ये रहते ही नहीं, तो प्रभु को आना ही पड़ेगा आज तो। फिर हमने इस तरह से पूजा की, रोली के छींटे लगाए और कलावा अर्पित किया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप एक ही दिन में प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हो और मैंने कैसे की है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और कैसे हम लोग स्नान करवाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस बार सभी देवी देवताओं को जो सुबह हमने स्नान करवाया था, सुबह ही नव वस्त्र धारण करवा दिए थे, वो बैठे हुए हैं इस बार, क्योंकि जो नव विग्रह थे उनकी करनी थी, तो जन्म इनका करवा रहे हैं। नहीं तो जो हमारे राधा कृष्णा हैं छोटे वाले, हम उनका स्नान करवाते हैं। तो कारण मैंने बता ही दिया कि क्योंकि इनकी करवानी थी हमें। तो अब देखिए रात के 12 बज गए थे और रात के 12 बजे के बाद में फिर मैंने थाली तैयार कर ली थी, पंचामृत की थाली तैयार हो गई थी। और जो लाला थे, अब हमसे भी नहीं रहा जा रहा था, सच कहूँ तो मतलब विचलित हो रहा था बहुत मन। फिर एक एक करके बस यही था कि सबसे पहले तो हमने घंटी बजाई और उधर कान्हा ना जो क्या बजाते हैं उसको, कटोरा, कांसे का कटोरा बजा रहा था। तो बस फिर सबसे पहले हमने जो मोरपंख था प्रसाद रूपी, उससे बाहर निकाल लिया था। और फिर बांसुरी की बारी थी, और ये नई बांसुरी है जिसे मैंने सजाया है, और ये हमारे लाला की बांसुरी है। तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें निकाल लेंगे ताकि प्रभु को कोई भी हानि भी नहीं पहुँचे। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देखना पड़े। अब जो है, जैसे ही प्रभु को बाहर निकालेंगे, लड्डू बाबू को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो फिर ये जो खीरा है इसका जो डंठल है वो काटेंगे जन्म के तुरंत बाद ही। डंठल को काटने का मतलब होता है नाल छेदन, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो जो बच्चे के गर्भ नाल, जो नाभि की जो नाल होती है ना, नाभि से निकली हुई जो गर्भ नाल जो होती है, वो माँ के आहार नाल से जुड़ी हुई होती है ना, तो उसे अलग करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है खीरे का डंठल काटने वाली, ये प्रक्रिया नाल छेदन को दर्शाती है ना, तो आप समझ जाइएगा। इससे निकालने के बाद में हम लोग नाल छेदन करेंगे, तो सभी लोग जानते हैं ये चीज़। तो अब देखिए धीरे धीरे, बस इंतज़ार हो ही नहीं रहा था, बस बाहर निकाले। ये जो टाइम निकला था ना हमारा 6:30 के बाद से लेकर रात के 12 बजे वाला, बहुत लंबा टाइम था इंतज़ार करते हुए, बहुत लंबा निकला था। फिर बस एक एक करके सारी सब्जियां वगैरह सब कुछ निकाल लिया जिन्हें हमने प्रसाद रूपी स्वयं ग्रहण किया था। और अनाज रखा हुआ है, देखते हैं क्या बनाती हूँ इसका। और फिर नाल छेदन हुआ, और जब नाल छेदन हुआ तो सबने कहा बधाई हो बधाई हो। यहाँ जो है हमारे प्रभु का सम्मान है, पहले हमारे प्रभु ने जन्म लिया है। तो बस अब प्रभु को सबसे पहले हम लोग गंगा जल से स्नान करवाएंगे। पहले छींटे लगा दिए थे, पहुँच दिया था। अब ये जो है गंगा जल है, जग में पूरा गंगा जल है, क्योंकि पहले गंगा जल लिया था हमने थोड़ा सा, फिर पानी ऐड किया तो वो पूरा गंगा जल ही हो गया। पहले गंगा जल से स्नान करवाएंगे।
इतनी चीज़ों में रखी है, वो सब चीज़ें लग भी गई और जो चरणामृत बनेगा वो बिल्कुल साफ़ बर्तन में बनेगा, क्योंकि उसे हम सब लोग ग्रहण करेंगे। तो बस इस तरह से ये देखिए, पहले प्रभु को हम लोग जैसे बच्चे को पहले नहलाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है। तो इस तरह से मैंने और पतिदेव ने पहले स्नान करवाया। बस फिर हमने प्रभु को गोद में लिया और ये जो जल था इसे हमने तुलसी के पौधे में अर्पित किया और फिर थाली को बिल्कुल साफ़ करके और फिर हमने बिठाया। फिर सबसे प्रथम जो था, हमने दूध से स्नान करवाया। दूध में हमने तुलसी के पत्ते कट किए हुए हैं, मतलब कट तो क्या करना, तोड़ के डाले हुए हैं, और फिर दूध से स्नान करवाया और प्रभु का जो है नाम जाप हम निरंतर ले रहे थे। तो और जब आँखों की पट्टी खोली थी ना, उसके बाद में, सही बता रही हूँ, जब हमने पोशाक धारण करवा दी थी ना, तो एक अलग सा तेज था, एक अलग खुशी थी, मतलब मैं वो बयान नहीं कर सकती। कुछ बातें ऐसी होती जो हमें बतानी भी नहीं चाहिए। रियल में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए ना, तो कुछ चीज़ें गुप्त ही है। कुछ प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हमने कुछ चीज़ें की थी, वो चीज़ें गुप्त हैं, वो नहीं दिखाई। निकालने से पहले कुछ चीज़ गुप्त की थी, वो चीज़ें गुप्त हैं। तो बस ये वो खुशी एक अलग होती है। अभी हम लोग स्नान करवा रहे हैं, प्रभु है अभी हमारे लिए। फिर छठी को हम लोग इनका नामकरण करेंगे। और एक रिश्ता, मेरा रिश्ता तो हमेशा बाल स्वरूप में जब देखती हूँ तो लाला कहा जाता है। तो और ये जब से आए मैं यही कहती हूँ, लाला 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 करके। अभी तक तो कोई नाम हमने सोचा नहीं है, मतलब एडिटिंग कर रही हूँ तब तक तो दिमाग में है, लेकिन स्नान वगैरह हो रहा था तब तक कुछ दिमाग में ऐसा इतना कुछ खास नहीं था। एक नाम, एक कोई बात दिल में उठी थी, बस उसको हम सब ने दबा के अंदर रख लिया था कि ये चैनल पे एक साथ बैठ कर के शेयर करेंगे। और प्रभु ने आते ही एक चमत्कार दिखाया था। तो बस मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इसी तरह से चमत्कार दिखाते रहें आप। और वो जो क्षण था ना, सबसे पहले मैंने जिसके साथ शेयर किया वो मेरे हस्बैंड थे। फिर उसके बाद में मेरे भाई थे, बड़े भैया, उनको मैंने ये चीज़ बताई। और बस बाकी प्रभु की लीला है। यहाँ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मतलब ये नहीं होता चीनी उठा के उससे स्नान करवा दिया। अगर आपके घर में बूरा नहीं है ना, तो आप पंचामृत एक जगह बना लो, पूरा 5 जगह करके उसको फिर घोट लो, ताकि चीनी ना एकदम से हट जाए, चीनी नहीं रहे, मेल्ट हो जाए उसमें। फिर हमने लिया बूरा, यानी कि शक्कर पीसने के बाद में बूरा कहलाती है, गाँवों में खांड कहा जाता है। इस तरह से फिर हमने लाला को स्नान करवाया। एकदम बहुत ग्लो कर रहे थे, मोबाइल का नहीं पता, बट हम लोग रियल में देख रहे थे ना, बहुत ग्लो कर रहे थे। तो ये फिर हमने शक्कर डाली। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ऐसा लग रहा था, अरे मत डालो, उसको लग जाएगा। बहुत हल्के हाथ से कर रहे थे। फिर डायरेक्ट ही कहा कि नहीं, तो पानी लेके आ जाओ। इनका थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा कि हर जगह लग जाए। फिर बस ये जो पंचामृत है इसे हम सब लोग ग्रहण कर लेंगे। और इस तरह से हमने प्रभु को स्नान करवा दिया। तो जो चेहरे पे बहुत मीठी सी मुस्कान थी, तो मैं तो यही बोल रही कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। और आज भी जब मैं ये वीडियो बोल रही हूँ ना, मेरी आँख में आंसू आ रहे हैं। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कभी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं उन्हें गोद में ले लेके घूमते रहूँ, पूरे हर जगह पे घूमूँ। खुशी अंदर दबा के रखती हूँ, मतलब खुशियों को भी नज़र लगती है भाई, और मेरे लाला को भी लगती है। तो यहाँ देखिए, अब तो इंतज़ार हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मतलब आँखों से पट्टी हटाना था। तो अब लाला को, मतलब हमने पीताम्बर ही लिया था हाथ में, ये जो कपड़ा था यही लिया था, बहुत सादा वाला था, मतलब
चुभने वाला कपड़ा नहीं था। ये हमने लिया और ये चरणामत हटा देंगे। फिर लाल को गोद में खिलाया क्योंकि जन्म लिया है प्रभु ने। हमने जब हम बच्चे को भी स्नान करवा देते तो सब लोग गोद में लेते हैं ना, प्यार करते, दुलार करते हैं। बस हाँ, हम लोग ऐसे लड्डू बाबू को हम लोग स्नान करवा के और सब लोग दुलार कर रहे थे। सब लोगों ने किया था दुलार। तो फिर मतलब पानी पहुंचा और अब आप देख सकते हो कि लाला की जो पुरानी फ़ोटो है वो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। आप इनकी पुराना फ़ोटो देखना और जो इनका श्रृंगार होगा उसके बाद में आप फ़ोटो देखना कि हमारे लाला साक्षात पधार गए हैं। और अब थी बारी लाला की आंखों से पट्टी हटाने की। तो अब हम पट्टी हटाते हैं पहले। और लाला कैसे लगे आप सभी लोगों को आप ज़रूर से शेयर करना भाई। जिसको ऐसा लगता है ना कि आप सबको ये लाला अच्छे लगे हैं, लाला को आप बहुत प्यार कर रहे हो वीडियो के माध्यम से, तो आप अपना प्यार ना वीडियो को शेयर करके कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो नहीं, आपको ये मेरी सेवा अच्छी लगी है। थोड़ा सा मन ऐसा हो जाएगा कि हाँ आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से कहा है कि आपको सच में मेरे लाला सुंदर लगे। तो ये हमारे लाला हैं, उनके अनुपम दर्शन है और खूब सारा प्यार देना लाला को, क्योंकि आशीर्वाद तो हमारे लाला ही देंगे सबको। फिर बस अब बहुत सारे काम करने थे। हमें भोग लगाना था, दूध का भोग लगाना है। 6 दिन तक केवल दूध पिलाएंगे दिन में बार बार लाला को। और ये हम लोग नज़र उतार रहे थे और ये पैसे हम लोग साइड में रख देंगे। फिर तो हम हमारे लाला की नज़र उतार रहे हैं क्योंकि अभी हमने जो है लाला की दृष्टि से हमने कपड़ा हटाया था और अब लाला को तैयार करेंगे। तो अभी बिल्कुल साधारण पोशाक पहनाएंगे वो, ताकि लाला को चुभे नहीं। बिल्कुल हल्की सी, थोड़ी ढीली ढाली। तो जो ये मैं लेकर के आई थी मार्केट से, ये थोड़ी सी ढीली है बट कोई ना, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई थी ये ड्रेस और इस तरह से हमने पहना दी। ये फर्स्ट चांस है हमारा ऐसे सेवा करने का। तो और जो कान्हा के पापा वो पीछे से पकड़ के बैठे थे और फिर हमने पहनाया दोनों ने मिल कर के। खूब सारा प्यार मिल रहा हमारे लाला को, बहुत सारा प्यार मिला। सब लोगों ने किया। धीरे धीरे एक वीडियोज़ आएगी। गोविंद देव जी के गए हम लोग श्री जी से मिलवाने के लिए लाला को लेकर के। वहाँ भी लाला ने बहुत सारे लोगों की गोद में झूम झूम के प्यार किया है। तो इस तरह एक एक करके वीडियोज़ आती रहेगी धीरे धीरे। फिर मैंने लाला को चंदन का टीका लगाया और कुमकुम का लगाया, बलाइयाँ ली, नज़र उतारी। अगर आप बोलोगे तो नज़र उतारने वाला वीडियो शेयर कर दूँगी। और फिर बस हम लोगों ने इस तरह से पुष्प वर्षा की। आप सबको वीडियो कैसे लगा? अब बारी थी आरती करने की, तो अब हम आरती करेंगे। और जो भी आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना चाहते हो जो सेक्शन है उसमें। और हमने लाला को फिर मोरपंख दे दिया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बांसुरी दे दी हमने लाला को, ये देखिए। फ़िलहाल बांसुरी केवल और केवल आरती के वक्त दे रहे हैं, फिर हटा देंगे क्योंकि अभी लाला बहुत छोटे हैं, हमारी नज़र में बहुत छोटे हैं लाला। और जो काजल डालने का काम है वो हम लोग बधाई में ही कर देंगे। छठी को तो मैं डालूँगी क्योंकि लाला को नज़र लग जाएगी। और छठी उत्सव में ऐसे बड़ा नहीं मना रही हूँ, हमेशा मैं थोड़ा बड़ा करती थी, तो इस बार बड़ा नहीं कर रही हूँ। तो काजल लगवा देंगे लाला को। और इसके बाद में छठी को तो आप जानते हैं अन्नप्राशन हो जाएगा और लाला की नज़र उतार दी जाएगी, काजल लगा दिया जाएगा हमारे लाला को। अब आरती की बारी थी। मिलती नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।